अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum dear students. Here I'm teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। उम्मीद है आप हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 2 विच इज काइनेमेटिक्स एंड आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। फर्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी curved circle, option C line without rotation and option D curved path। एक बॉडी में ट्रांसलेटरी मोशन तब प्रोड्यूस होती है जब वो एक लाइन में मूव करे बगैर रोटेट के हुए, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी में ट्रांसलेटरी मोशन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, द लाइन विदाउट रोटेशन। Dear students, now the next MCQ, the motion of a body about an axis is called circular motion, option B rotatory motion, option C vibratory motion and option D random motion। तो एक बॉडी जो अपने एक्सिस के अराउंड ही रोटेट कर रही है, तो उसकी जो मोशन है उसको हम लोग कहते हैं रोटेटरी मोशन। द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हम उस बॉडी की मोशन को कहेंगे रोटेटरी मोशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन डी डिस्टेंस, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट एंड ऑप्शन डी पावर। तो स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? एज वी नो स्टूडेंट, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो सी है। Now fourth MCQ है, if an object is moving with constant speed then its distance time graph will be a straight line। ठीक है, ऑप्शन ए along time axis, ऑप्शन बी along distance axis, ऑप्शन सी parallel to time axis and option D inclined to time axis। So if an object is moving with constant speed, अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, तो then its distance time graph will be the straight line। ठीक है, तो जब उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो डेट मीन स्टूडेंट्स कि द करेक्ट ऑप्शन इज डी, इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, वो टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड होगा। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट MCQ नंबर 5। A straight line parallel to the time axis on a distance time graph tell that the object is option A moving with constant speed, option B at rest and option C moving with variable speed and option D in motion। तो MCQ हमसे पूछा गया है कि एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, हम लोग टाइम पे हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं और हम वाई एक्सिस के अलोंग टी डिस्टेंस को लेते हैं, विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ऑप्शन सी डी बी एट रेस्ट। हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट जो है मूविंग में है या रेस्ट में है, हम लोगों ने ये बताना है।
तो हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, ठीक है, टाइम चल रहा है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट था वहीं पर ही अभी मौजूद है, मतलब कि वो डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, मीन्स ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में है, वो रुका हुआ है। सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर, दैट एट रेस्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट MCQ number 4. The speed time graph of a car is shown in figure. Which of the following statement is true? आपको एक ग्राफ में शो किया गया है कि एक कार जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड से आ रही है और उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, उसकी स्पीड डिक्रीज होते होते 0 हो गई है, उसने टाइम कंज्यूम किया है 10 सेकेंड्स के लिए। सो द ऑप्शन आर, कार हैज एन एक्सेलरेशन 1.5 मीटर per scale, car has constant speed 7.5 meter per second, and the option D, distance traveled by the car is 75 meter, and option D, average speed of the car is 15 meter per second. So हमने बताना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज 75 मीटर, कि अगर हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली इसका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है इसकी हम लोग वी एवरेज वेलोसिटी यूज करते हैं, मतलब कि वी एवरेज इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसमें हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास है 15, स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी को लेते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास इक्वल टू आती है VF माइनस VI डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अगर हम देखें तो फाइनल वेलोसिटी थी जो हमारे पास है वो है 15, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 15, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय हम लोग टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 15 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.5, ठीक है। इसको हम लोग टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। टाइम की वैल्यू हमारे पास है 10, तो जब हम लोग 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आंसर वुड बी द 75 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 75 मीटर आंसर आ गया, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट MCQ है Which of the following graph representing the uniform acceleration? अगर हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अलॉन्ग हम लोग ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो इक्वल टू होती है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? हमारे पास यहाँ पे 4 ग्राफ दिए गए हैं, इसमें से हमने बताना है कि इसमें हमारे पास कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास होती है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। हम लोगों ने अपने ग्राफ को वेलोसिटी और टाइम में देखना है, ठीक है। अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि जो हमारा ग्राफ है ये एग्जैक्ट हमारे पास यहाँ पे सेंटर में नहीं है, मतलब हमारे पास अगर हम लोग बी में देखें तो बी में वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। अगर हम लोग सी को देखें तो सी में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि जो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर स्टूडेंट्स, मतलब हमारी वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा लेकिन इसका एक्सेलरेशन हमारे पास सेम नहीं होगा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा।
हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, बाय डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड किया जाए तो हमारे पास क्या पैदा होता है। बाय डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी, डिस्प्लेसमेंट को जब हम लोग टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास फॉर्मूला आता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इस वाले फॉर्मूले में देखें तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए है स्पीड, ऑप्शन सी बी एक्सेलरेशन एंड ऑप्शन सी वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है, अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज ऑप्शन ए -10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 0 और ऑप्शन सी 10 मीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एक और एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाए तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। जब हम एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो बॉल ऊपर जाके फौरन थोड़ा सा रुक जाता है, देन वो जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी की वजह से वो बॉल नीचे आ जाता है। अब जब बॉल रुक जाता है तो देन उसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे हो जाएगी 0। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 0। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ चेंज इज पोजीशन इज कॉल्ड, ऑप्शन बी स्पीड एंड ऑप्शन बी वेलोसिटी एंड ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट एंड ऑप्शन डी डिस्टेंस। तो पोजीशन में चेंज आना डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस में क्या होता है कि आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, ये कंडीशन है जब डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो आपकी पोजीशन चेंज ना हो। मतलब अगर आप लोग यहाँ से स्टार्ट हुए हैं तो जब फाइनल पॉइंट पर जाएंगे तो उसकी जो पोजीशन है वो सेम ही रहे। आपने डिस्टेंस तो कवर किया लेकिन आपने इसमें पोजीशन चेंज नहीं की। जब पोजीशन चेंज होती है तो तब आप डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट विच इज डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, a train is moving at a speed of 36 km फी घंटा, its speed expressed in meter per second is। मतलब एक ट्रेन है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड। हमने इसकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में मेजर करना है, मतलब हम लोगों ने किलो को कन्वर्ट करना है मीटर में। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग फर्स्टली सॉल्व करेंगे। 1 किलो में बेसिकली हमारे पास होते हैं 1000 मीटर। हमारे पास जो गिवन है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। तो किलो की वैल्यू होती है हमारे पास 1000। ठीक है, 1000 मीटर पर आवर। अब एक और में कितने सेकंड्स होते हैं, एक और में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 36 सेकेंड्स, 3600। तो स्टूडेंट जब हमारे पास जो आंसर आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट रिक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 20 सेकेंड, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग द टाइम इज। एक कार है वो रेस्ट में है शुरू में। ठीक है, दैट्स मीन उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास 0 है। ठीक है, जो कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास है 0 and it requires a speed of 25 मीटर पर सेकेंड। देन हमारे पास जो VF है वो हमारे पास हो जाएगा 25। ठीक है, और हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास आ गया 20 सेकेंड्स। ठीक है, हम लोगों ने उसका डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग। हमारे पास जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो तो हम लोग डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में वेलोसिटी वी एवरेज यूज करते हैं। ठीक है, तो वी एवरेज हमारे पास होता है डेल्टा वी हमारे पास होता है VF माइनस VF प्लस VI डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास f जाता है टाइम के साथ, ठीक है। वी आई की वैल्यू हमारे पास 0 है और वी एफ की वैल्यू हमारे पास है 25 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 और टाइम की वैल्यू हमारे पास है 20, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा 250 मीटर। आई होप स्टूडेंट्स ये मल्टीपल चॉइस आपको समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।